यह वीडियो 3 सेक्शन में बटा है। पहला कन्वर्सेशन, दूसरा टेंस, तीसरा वोकैबुलरी। तो आइए वीडियो शुरू करें। इसमें रोने वाली क्या बात है? What's there to cry? आप मुझसे नाराज है क्या? Are you annoyed with me? एक बात बोलूं? Do I say one thing? ज़्यादा हंसो मत। Don't laugh too much. मैं जुबान का पक्का हूँ। I am a person of words. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? How dare you? यहाँ से चले जाओ। Go away from here. सुधर जाओ। Mend your ways. उनके आपसी मामले में कुछ मत बोलो। Don't say anything in their mutual matter. मामला बिगड़ गया है। The matter has become serious. स्टूडेंट्स, टेंस पढ़ने से पहले हमें एक नॉर्मल सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखना और समझना होगा। तो आइए सबसे पहले हम नॉर्मल सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। देखिए, मैंने एक सेंटेंस आपके लिए लिख रखा है, ही इज हेल्पिंग राम। ठीक है, अभी इसका मीनिंग हम लोग नहीं समझेंगे, हम लोग सिर्फ सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ रहे हैं। ही जो फर्स्ट वर्ड है, जनरली इसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है, फर्स्ट वाले वर्ड को, सेंटेंस के फर्स्ट वर्ड को सब्जेक्ट कहते हैं और इसे मैं शॉर्ट फॉर्म में सब्जेक्ट लिखने वाला हूं। ठीक है, इसके बाद जो इज आपको दिखाई दे रहा है सेकंड नंबर पर, ये जो है हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब यानी ये जो वर्ब है उसका ये हेल्प करता है। ठीक है, और मैं इसे नेक्स्ट टाइम से शॉर्ट फॉर्म में HV लिखने वाला हूं। ठीक है, इसके बाद हेल्पिंग। हेल्पिंग क्या है? कोई काम करना है। इंग्लिश में आप ये बात समझ लो, हेल्प, थिंक, गो, कम, इस तरह के जितने भी वर्ड हैं ये सारे वर्ब है। ठीक है, और इसको मेन वर्ब कहा जाता है। मेन वर्ब, लेकिन इसे जनरली वर्ब से ही दिखा देते हैं हम लोग, तो इसको मैं जो नेक्स्ट टाइम से इस्तेमाल करूंगा वर्ब। ठीक है, और उसके बाद जो कुछ भी आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। जो कुछ भी आए, हो सकता है 2 वर्ड आ जाए, हो सकता है सिंगल वर्ड हो। ठीक है, और इसे शॉर्ट फॉर्म में मैं नेक्स्ट टाइम से ऑब्जेक्ट लिखने वाला हूं। अब यहाँ पे ये आपको समझना है, हेल्पिंग वर्ब मेनली 3 तरह के होते हैं। ठीक है, V1, V2, V3। ठीक है, अभी सिर्फ और सिर्फ हमारे टेंस पे हमें कंसंट्रेट करना है, बाकी ज्यादा ग्रामर में नहीं जाना है। हम उतना ही बता रहे हैं जो टेंस के लिए यूजफुल होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, टेंस को इजी से समझने के लिए मैं V4 और V5 का भी इस्तेमाल करता हूँ। तो इस तरह से आपको मेन वर्ब जो इस्तेमाल होना है वो क्या हो जाएगा, आप जो करेंगे वो क्या होगा? V1, V2, V3, V4, V5। और मैं इसे इसके आगे समझा देता हूँ कि V1 क्या है, V2 क्या है, V3, V4, V5। और नेक्स्ट ऑब्जेक्ट समझ ही गए हो आप। तो आपका एक नॉर्मल सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये जो है आपका एक नॉर्मल सेंटेंस का स्ट्रक्चर हुआ, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, ये एक्चुअली मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है।
हेल्पिंग वर्ब जिसकी बात मैंने की थी वह क्या है? तो देखिए, जनरली टेंस जब आप पढ़ रहे हो तो हेल्पिंग वर्ब मैं आपको बता दे रहा हूं, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, had, shall, will, होंगे। तो हेल्पिंग वर्ब जो मेनली जो टेंस में आने वाला है, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैड, शैल, विल। हाँ, आपको हैज के साथ कहीं कहीं आपको ये दिखने वाला है, हैज बीन। तो एक्चुअली बीन का इस्तेमाल होता है, हैज बीन हो गया, हैव बीन हो गया, है ना। तो ये भी एक हेल्पिंग वर्ब है, और हैड बीन, ये भी आपको समझना है। इन्हीं का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब में हम टेंस में करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, आइए अब हम लोग वर्ब फॉर्म्स को देखते हैं और इसे बढ़िया से समझ लेते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, वर्ब टोटल 5 फॉर्म होते हैं, V1, V2, V3, V4 और V5, ठीक है। तो V4 में एडिशनल क्या होता है? एक्चुअली V1 प्लस ING, अगर वर्ब 1 के फॉर्म में ING जोड़ दिया जाए तो ये बन जाता है V4, ठीक है। ये आप समझ लीजिए, ठीक, ये हो गया V4। और V5 में, V5 का मतलब है V1 में आप S या ES जोड़ दो तो ये बन जाता है V5। अब देखिए, V1 जो है एक्चुअली ये प्रेजेंट फॉर्म है, किसी भी वर्ब का प्रेजेंट मतलब जो अभी हो रहा है। जैसे गो का हिंदी यहाँ पे हो जाएगा जाना, जैसे हम लोग नॉर्मल बोलते थे, वो प्रेजेंट फॉर्म है। V2 जो होता है ये पास्ट फॉर्म है, पास्ट फॉर्म जाना, जैसे गो का हो गया जाना, तो वेंट का हो गया गया, ठीक है। तो ये पास्ट फॉर्म है। और V3 को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे हो गया जाना, गया, और गोन का मतलब हो जाएगा जा चुका, चुका यहाँ पे लग जाता है, ठीक है। तो इस तरह से 3 फॉर्म हुए, गो, वेंट, गोन। गो मतलब जाना, वेंट मतलब गया, और गोन मतलब जा चुका। V4 इसमें क्या है? ING एडिशनल एडेड है। देखो आप, गो तो यहाँ भी आपको दिख रहा है, और इसमें ING जुड़ गया, तो ये हो गया गोइंग, और इसका हिंदी हो जाएगा जा रहा है, मतलब अभी जो काम प्रेजेंटली हो रहा, जा रहा है, ठीक है, गोइंग। और V5 हो गया ES, इसमें क्या जुड़ गया है? गो में V1 में आपका, V1 में S या ES जो सुटेबल होता है वही लगता है। तो यहाँ S तो गो में कभी आपने देखा ही नहीं होगा, ES लगता है जनरली। तो ये हो गया गोस, समझ में आया? तो इस तरह से ये V5 बन गया। तो गोस का अर्थ क्या होगा? जनरली इसको ये टेंस के पहला जो टेंस का जो फॉर्म होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसमें इसका इस्तेमाल होता है, जाता है, समझ गए? इसका अर्थ हो जाएगा जाता है। तो आप यहाँ पे देखो, गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोस, जाना, गया, जा चुका, जा रहा, जाता है, ठीक है। सिमिलर वे में कम का मतलब होता है आना, कम, केम, फिर से कम हो जाता है, V3 भी कम ही होता है, फिर ING लग गया V4 में, कमिंग, कम्स, ठीक है। तो ये हो गया क्या? आना, आया, आ चुका, आ रहा और आता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद पुट मतलब होता है रखना, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिफर देखने को मिलेगा। पुट तीनों फॉर्म पुट है, V1 भी वही है, V2 भी वही है, V3 भी है। फिर पुटिंग,
यहाँ पे डबल टी आ गया है। तो ये आप जब बुक्स प्रिफर करोगे, पढ़ोगे, तो आपको ये वर्ड्स ऐसे ही पता चल जाएगा, किसमें डबल टी आ गया, किसमें डबल एम आ गया, कैसे लिखे जाते हैं वर्ड्स, तो ये आपको पता चल जाएगा। तो ये पुटिंग हो गया। और यहाँ पे ईएस नहीं लगता है, जो पहले दो में ईएस लगा था, पुट के साथ हमेशा एस लगता है। तो ये हो गया पुट्स, पुट, 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 पुटिंग, पुट्स। ठीक है, रखना, रखा, रख चुका, रख रहा है, रखता है। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट आते हैं से मतलब होता है कहना। से, सेड, V2 जो है सेड, और यहां आप देख लो V3 भी सेड है। ठीक है, से, सेड, सेड, और V4 जो है सेइंग, और V5 सेज। ठीक है, तो कहना, कहा, कह चुका, कह रहा है, और कहता है। ओके स्टूडेंट्स, अब एक और आप देख लो, ब्रिंग। ब्रिंग मतलब लाना होता है। ठीक है, ब्रिंग, ब्राउट, ब्राउट, ब्रिंगिंग, ब्रिंग्स। लाना, लाया, लाना के बाद लाया, ला चुका, ला रहा, लाता है। तो इस तरह से आप वर्ब फॉर्म्स को समझ गए होंगे। ठीक है, तो आप तरह तरह से देखो, इस तरह से इस्तेमाल होता है ये वर्ब्स, और आपको मैं एक लिस्ट दे दूंगा, आप उसे मेमोराइज कर लेना। और जब तक आप मेमोराइज नहीं करते हो तो टेंस सीखना मुश्किल है। ठीक है, हमारा पहला वर्ड है टू। टू का अर्थ है बहुत। इसका एक सेंटेंस देख लेते हैं। It's too much. Much का अर्थ है ज्यादा। तो इसका अर्थ हुआ यह बहुत ज्यादा हो गया। नेक्स्ट वर्ड है टफ। टफ का अर्थ है कठोर या मुश्किल। आइए इसका भी एक सेंटेंस देख लेते हैं। It is tough job. जॉब का अर्थ है काम। तो इसका अर्थ हुआ यह मुश्किल काम है। अगला वर्ड है ट्रेड। ट्रेड का अर्थ है व्यापार। इसका एक सेंटेंस देख लेते हैं। चाइना ट्रेड्स with lots of countries. कंट्रीज का अर्थ है देशों। लॉट्स का अर्थ है बहुत। तो इसका अर्थ हुआ
चाइना बहुत से देशों से व्यापार करता है। नेक्स्ट वर्ड है यूजुअली। यूजुअली का अर्थ है अक्सर या आमतौर पर। इसका भी एक सेंटेंस देख लेते हैं। I usually sing in the shower। तो इसका अर्थ हुआ मैं अक्सर नहाते समय गाता हूं। अगला वर्ड है वेरियस। वेरियस का अर्थ है तरह तरह के। इसका एक सेंटेंस देख लेते हैं। This oil comes in various fragrance। ऑयल का अर्थ है तेल। फ्रेगनेंस का अर्थ है खुशबू। तो इसका अर्थ हुआ यह तेल तरह तरह के खुशबू में आता है। नेक्स्ट वर्ड है विक्टिम। विक्टिम का अर्थ है पीड़ित। इसका भी एक सेंटेंस देख लेते हैं। टॉम इज द विक्टिम। तो इसका अर्थ हुआ टॉम पीड़ित है। अगला वर्ड है व्यू। व्यू का अर्थ है राइट। इसका एक सेंटेंस देख लेते हैं। प्लीज एक्सप्लेन योर व्यू on this topic। एक्सप्लेन का अर्थ है बताइए। तो इसका अर्थ हुआ कृपया इस टॉपिक पर अपना विचार बताइए। नेक्स्ट वर्ड है विजिट। विजिट का अर्थ है यात्रा। इसका भी एक सेंटेंस देख लेते हैं। It is
my first visit to this place. तो इसका अर्थ हुआ यह मेरी पहली यात्रा है इस स्थान पर। अगला वर्ड है वे। वे का अर्थ है मार्ग या तरीका। इसका एक सेंटेंस देख लेते हैं। दिस इज नॉट करेक्ट वे। इसका अर्थ हुआ यह सही तरीका नहीं है। अगला वर्ड है whatever। whatever का अर्थ है जो कुछ। इसका भी एक सेंटेंस देख लेते हैं। गिव मी whatever you have। तो इसका अर्थ हुआ तुम्हारे पास जो कुछ है मुझे दे दो। भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, तभी आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख पाओगे। कई लोगों ने सब्सक्राइब तो किया पर बेल आइकन दबाया ही नहीं। चलो पहले बेल आइकन दबा लो, ये जरूरी है। लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल न भूलें, इसी से तो हमारा उत्साह बढ़ता है।